सो हेलो ट्रेडवीज, वेलकम बैक टू अनदर एनालिसिस वीडियो। आज हम करने वाले निफ्टी 50 सेंसेक्स और बैंक निफ्टी का नहीं करेंगे एनालिसिस, जो कि होगा हमारा 10th ऑफ अप्रैल के लिए। देखते हैं मार्केट के स्ट्रक्चर को थोड़ा स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्विंग्स होंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट सप्लाई डिमांड लेवल्स होंगे, किस तरीके से मार्केट कैसे रेंज में जाएगा, क्या होगा, उस चीज़ों को देखेंगे, स्टडी करेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं, फर्दर देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा प्रीवियस डेज का रिकैप करवा दूँ, क्योंकि क्या क्या हुआ, इतना बहुत कुछ होगा और मैंने शायद ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई एनालिसिस की। मैं नहीं तो डेली बनाता हूँ वीडियो, और मैंने वीडियोस भी अपलोड नहीं करी है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जो मैंने जैसे कल हमें एक ब्लैक मंडे के दिन, मतलब ब्लैक मंडे कह रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, जी मेरे को मैंने वीडियो बना दी थी। इसके बाद मेरे को रात को इन्फॉर्म, फिर मैंने कहा चल छोड़ के यार इसको री एड करना, मतलब मिलेगा मेरे को ये भी पता था अच्छा गैप डाउन मिलना, क्योंकि 6% के करीब तो US 30 डाउन था। 6%, उससे पहले भी 3-4% तब भी था, और नैस्डैक 4% के अराउंड डाउन था। तो मतलब था कि अंदाज़ा कि कुछ तो बड़ा होने वाला है निफ्टी पहली बार 1100 पॉइंट गैप डाउन मिला, जैसा कि आपको देखने को मिला होगा। और मेरे शायद कुछ प्रीवियस और इससे भी एनालिसिस मैंने आपको शायद समझाया नहीं, वो मैं आपको फर्दर वाली वीडियो में एक्सप्लेन हूँ, लेकिन मैं अभी थोड़ा प्रेजेंट वाला कर देता हूँ। ये वैसे कुछ काम का आया ही नहीं हुआ किसी को, सबसे बड़ी बात तो यही है। स्टार्ट, सो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हुआ क्या नहीं। मैंने अगर यहाँ से डाउन साइड का था कि अगर इसको ब्रेक नहीं करता तो नीचे की साइड आपके लेवल से आने के चांसेस होंगे। कि 382 को रीटेस्ट करके आया था कुछ इस तरीके से, स्ट्रक्चर में फर्दर आगे के लिए ये भी स्विंग कर रहे थे, क्योंकि इससे पहले मेरे को फॉल का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मैंने देखा नहीं था नैस्डैक और डो जोन्स। वो मैंने शाम को करीब देखा, क्योंकि मार्केट आपको पता होगा 4 अप्रैल के अराउंड मतलब 7:30 शायद सेशन होता है, 7:30 से लेके 1:30 बजे तक रात के इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग। 7:30 से 1:30 बजे तक का कुछ मार्केट होता है, और प्री ओपन और पहले भी होता है। प्री ओपन शायद 2:30 बजे से होता है दोपहर के, हमारे 7:30 बजे तक ऐसे कुछ, जिस हिसाब से मेरे को आइडिया है। तो तब मैंने वहाँ मार्केट्स देखी थी, तब ऐसा कुछ ऐसा सिनेरियो बना। और बाकी जो फॉरेक्स ट्रेड उन्हें तो पता ही होगा न्यूयॉर्क सेशन के बारे में, तो उसी दौरान मार्केट्स रहते हैं ज़्यादातर और सबसे बढ़िया सेशन रहता है ट्रेड करने के लिए, वॉल्यूम ज़्यादा रहता है सबसे। तो मैं इसमें आपका कुछ भी काम नहीं होगा, मैंने फर्दर ही अलग अलग तरीके से स्ट्रक्चर पर डिपेंड, क्योंकि एक बार मेरे को डायरेक्शन तो एकदम सही मिल गई थी, तो ये आराम से आपको इतना फॉल, क्या बोलूँ, प्रीमियम्स में इतना इतना मूव कराना, इतना हाहाकार मुझे तांडव हुआ है। फिर यहाँ पे मैंने कुछ एनालिसिस मैंने बनाया नहीं, वीडियो यहाँ भी नहीं बनाया, टाइम नहीं मिला था मेरे को, सॉरी उसकी चीज़। तो आज मैं आपको थोड़ा फर्दर एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कैसे क्या करना है। अब देखो मार्केट को हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे देखें ना, क्या हो सकता है। मार्केट मूव कर लिया लिमिट से ज़्यादा 2-3 दिन से, आप देखो तो मैं दिखा देता हूँ, इसको ऑटो करो, ये देखो सब हटाते हैं। ये था, ये भी ट्रेंडी डे था, डेली टाइम फ्रेम पे है, ये भी ट्रेंडी डे थे, मतलब ये इतने साइडवेज, लेकिन मूवमेंट अच्छा मिला। ठीक है, 3 दिन कॉन्टिन्यूसली, फिर 4 दिन फिर आपको देखने को मिला ब्रेकडाउन। 4 दिन मूव, मतलब 4 दिन से मार्केट इतना सही मूव कर रहा। ठीक है, 4 दिन हो गए, और प्रीवियस भी देखोगे तो एक दिन छोड़ के बाकी ये 2 दिन भी मतलब सही थे। ठीक है, मार्केट कुछ ज़्यादा जर्नी तय कर चुका है, तो वो थक गया होगा, अब मैं सही बताऊँ तो। फिर ये फॉल सफ़र करा, उसके बाद कंटिन्यूस इतनी बाइंग कैंडल बना दी इसने, फिर मोमेंटम, फिर यहाँ पे अप साइड डाउन साइड मोमेंटम, डोजी में क्लोज करा। तो अब तो पॉइंट सीधा बनता था यहाँ पे एक डोजी का, मतलब एक डोजी तो बनी, उसके बाद यहाँ पे साइडवेज होने का। आप कितना ही देख लो, मार्केट देखो ये एक रेंज में फंस गया काफ़ी दिन, जब मार्केट मूवमेंट कर लेता है ना, जैसे 4 दिन इसने करा होगा, उसके बाद ये थक गया, ये एक ही रेंज में फंसा रहता है। ये एक मार्केट का बिहेवियर है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। अब जब मार्केट इतना मूवमेंट दे चुका है ना, इतना मूवमेंट कर चुका है, तो वो थक गया होगा, तो क्या करेगा। आप अगर जो ऑप्शन सेलर्स है ना, यहाँ का यहाँ का और सेफ जाना है, तो शायद यहाँ का यहाँ का आराम से शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ का कॉल वगैरह शॉर्ट कर सकते हैं, और यहाँ से पुट डाउन साइड से, तो स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल प्लान कर सकते हैं आप। और
मतलब मैं तो कह रहा हूँ आप स्ट्रांगली भी जा सकते हो। इस वाले और इस वाली कैंडल का आराम से बॉक्स आउट मार्केट 2-3 दिन, मान लो ये पूरा वीक है ना, ये पूरा वीक शायद इसी इसी बॉक्स के अंदर रह जाएगा। मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये जो बाइंग आई है फिर, और ये अगर ये बॉक्स में होल्ड कर गया ना तो शायद जो सेलिंग आई है इसको भी न्यूट्रलाइज कर दे। मेरा कहने का मतलब है, समझ रहे हैं ना, कि मतलब ये न्यूट्रलाइज, ये सेलिंग में नहीं होएगा, फिर ये अब ये बाइंग में शिफ्ट हो जाएगा जब ये इसको क्रॉस करेगा। अगर इसने इसको क्रॉस कर लिया ना, ये बाइंग में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ा मोमेंटम करके आ चुका है। अब सेलर्स ना सबसे ज़्यादा ट्राई करते हैं कि पोजीशन से ऐड ऑन करें जहाँ मौका मिल रहा है, जहाँ जैसे यहाँ पे सेल अप देखने, लेकिन जब बायर्स हमारे स्ट्रांग है, यहाँ पे आपको गैप अप भी देखने के लिए मिला, लेकिन मार्केट सिनेरियोज को भी देख रहे हो, सब यहाँ पे एग्जिट ही कर रहे हैं, मतलब अपने पोजीशन स्क्वायर ऑफ करके जा रहे हैं जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। एफ आई एस डी एस बहुत सेलिंग में मतलब जा रहे हैं, तो उस सिनेरियो को भी देखना है एक बार क्या करना चाहिए क्या नहीं। बाकी मेरे हिसाब से तो यही है कि इसी जोन के अंदर मार्केट रहने वाला है। मार्केट ने बहुत ज़्यादा मूवमेंट दे दिए, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स दे दिए हैं, तो इसी जोन के अंदर रह सकता है। बाकी इसको थोड़ा स्विंग और स्ट्रक्चर वाइज भी स्टार्ट, तो मैं आपको सेंसेक्स का भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेंसेक्स में भी सिमिलर ही है निफ्टी 50 की तरह स्ट्रक्चर क्या हुआ था क्या है। लेकिन यहाँ पे एक खास चीज़ ये है कि मैं निफ्टी फिफ्टी और सेंसेक्स में एक चीज़ आपको बताना भूल गया। मैं ये बता रहा था, ये मैंने लेवल बनाया था, आपको पता होगा, ये मैंने ड्रॉ करा था, ध्यान होगा आपको, मतलब ध्यान होगा कि अभी ड्रॉ ही है। अब जब आप सोचते हो ना पर्टिकुलर किसी एक लेवल का ब्रेक, यहाँ पे मार्केट को यहाँ पे सपोर्ट लेना था, मतलब वो दिखाता कुछ ना कुछ होता है, यहाँ पे सपोर्ट तो होता, ठीक है, ऐसा होता है मार्केट में अगर है तो वो लेवल है, कभी भी ऐसे वन वे में ऐसे ब्रेक डाउन क्योंकि इंपॉर्टेंट लेवल है हैवी। तो अभी जब आप इतना बड़ा फॉल देखने को मिला ना, आप इसको एज ना रेड कैंडल प्रिडिक्ट करो, मतलब एज्यूम करो रेड कैंडल की, रेड कैंडल है एक बड़ी सी। जब हमेशा ये पुल बैक्स होते हैं, ये जो बाइंग इनिशिएट होती है ना, इनको पुल बैक्स ही कहा जाता है। ये रिवर्स बैक कब हो सकता है, ये इसको हाई को क्रॉस कर देना, यहाँ पे देखो इसने करा भी लेकिन थोड़ा सा सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से उसी जोन में आ गया, तो मतलब ये एक तरीके से सेलिंग रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि ये उसी पॉइंट पे फिर से आ जाएगा इतनी पैनिक सेलिंग के बाद भी। तो सेलर्स ना अपनी पोजीशन फिर ऐड ऑन करने से डरते हैं इसी वजह से, और अभी भी वो करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन सेलिंग आ नहीं पा रही थी, क्योंकि अब मार्केट में ना जब इतनी शार्प बाइंग हुई है ना, तो आप ये समझ लो मार्केट थोड़ा साइडवेज मोड में चला गया, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलीटिलिटी हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर चुका है। तो मैं आपको ये बता रहा था, जैसे ये लेवल का टेस्ट था, आपको पता है ब्रेकडाउन तो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करता है, तो उसी पे जब इसने फर्स्ट बार बाउंस बैक किया, सेलिंग देखने के लिए मिली आपको कितनी प्यारी है। इसको दूसरी बार में स्विंग बना के इसने ब्रेक करने का ट्राई करा, सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से उसी जोन के अंदर आ गया। और सिमिलरली निफ्टी 50 के अंदर भी है, मैं आपको ये दिखा दूंगा निफ्टी 50 में भी कैसे कर रहा है, सिमिलर एकदम। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसने इसको ब्रेक करने का ट्राई करा, इसको फिर फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट बाउंस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे जब फर्स्ट बार टकराया तो सीधी सी बात है ये एक सपोर्ट लेवल होगा, तो एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, आपको इतना सेलअप देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ ट्रेड्स प्लान हो सकते हैं अच्छे, ये क्योंकि लेवल जब आप स्ट्रक्चर को स्टडी करके करते हो ना, तो वो अलग ही एनालिसिस होता है, कि आप इसके स्ट्रक्चर पे थे, आपको ये लेवल है आपने बनाया, ऐसे ही थोड़ी ना। और अब मैं इसके फर्दर आगे का क्या हो सकता है क्या नहीं वो मैं बताता हूँ। भाई मेरा तो ऐसा ही प्लान है कि ये साइडवेज हो सकता है, इतने क्लोज की भी सेलिंग कर सकते हैं आप आराम से, लेकिन ऐसे सजेस्ट नहीं करूँगा। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से कॉल मतलब पुट वगैरह शॉर्ट्स करना स्टार्ट कर सकते हैं, इस जोन का, इस जोन का, या फिर और इस साइड रह के यहाँ का, तो आपका एक यूनिडायरेक्शनल प्लान होगा, तो आप आराम से प्रीमियम पॉकेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ अपना प्लान रख सकते हैं। और क्या हो सकता है सिनेरियो मार्केट के अंदर, मार्केट अब साइडवेज है क्योंकि बहुत ज़्यादा मोमेंटम हो चुका है। मैं आपको दिखाऊंगा डेली टाइम में कितना मूवमेंट हो गया, मैंने आपको दिखाया भी निफ्टी 50 सेंसेक्स में दिखाऊंगा। अभी ये 382 का जो लेवल है ना, ये स्विंग जो बना है इसका जो 382 का लेवल है, इसको होल्ड कर रहा है। तो मार्केट में अब हो क्या सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये इसको अपने डी हाई को ब्रेक करता है, तो आप यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं, इस वाले जोन तक का आएगा, ठीक है। इसको ब्रेक डाउन करता है तो अपर साइड के लिए, और इतना जाएगा नहीं, इसको ब्रेक करेगा भी नहीं, ठीक है। और डाउन साइड में अगर, क्योंकि ये उस जोन पे अगर ये इसको अप साइड ब्रेक डाउन करे या डाउन साइड में करेगा, यहाँ के अराउंड ये फिर से सपोर्ट उठाएगा और रिट्रेस करके देन फॉल देखने के लिए मिल सकता है आपको यहाँ तक का, इस वाले जोन का, ये वाला जोन है ना, इस वाले जोन का मिलेगा। इसके बाद
इसको ब्रेक डाउन करेगा तो आपको इस वाले जोन का, ऐसे फर्दर टारगेट्स ऐसे कुछ मिल सकते हैं, ठीक है। मार्केट में भी करंट सिनेरियो में ये हो सकता है। सेंसेक्स का भी दिखा देता हूँ मैं आपको, सेंसेक्स में भी सिमिलर ही है। इनको क्या लेवल्स ड्रॉ करने, इस बार मैं इसको हाइड कर देता हूँ। मार्केट अगर इसको अपसाइड ब्रेक डाउन करता है, यहाँ तक का आने का चांसेस होंगे इसके, इस वाले जोन को इसको ब्रेक डाउन नहीं कर पाएगा। डाउन साइड में ये 382 के जोन के अराउंड सपोर्ट ले रहा है, इसको ब्रेक करता है, यहाँ पे सपोर्ट लेगा, रिट्रेस करेगा, जितना से फॉल देखने के लिए मिल सकता है यहाँ तक का और यहाँ तक का, ऐसे कुछ प्लान। और मार्केट की प्रेजेंट कंडीशन के अराउंड मेरे को अब साइडवेज का मतलब इंडिकेशन मिल चुका है, क्योंकि अब ये वीक में ना ज़्यादा वॉलीटिलिटी हो चुकी है। तो अब क्या करते हैं मार्केट, अब इसी वीक के लिए ना रेंज बाउंड हो सकता है, तो इसी अकॉर्डिंग अपना प्लान करना। आपको पता है वो मार्केट कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन के मतलब प्रिंसिपल पे भी चलता है, प्रिंसिपल पे ही चलता है कि कुछ दिन साइडवेज, कुछ दिन मोमेंटम। मतलब अब ये सोचो आप एक इंसान की तरह है, ये इतने दिनों से भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, थक गया होगा, जाहिर सी बात है। तो कहीं वेट करेगा, रुकेगा, कुछ एक दिन टेंट लगा के वहीं पे अपना स्टे करेगा, अगर कुछ सफ़र कर रहा है तो। इस तरीके से मार्केट पे थोड़ा स्टडी करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 कितने दिनों से लगातार आपको मोमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, मूवमेंट्स सॉरी, तो मोमेंटम पूरा हो रखा है। आप ये देखो तो वॉलीटिलिटी पूरी थी, इसने इसको यहाँ पे इतना बड़ा सेल अप दे तो न्यूट्रलाइज भी कर दिया इसने, पूरी बाइंग जो इनिशिएट हुई थी, और फिर उसके बाद फिर से एक बाइंग कैंडल बन गई। तो आप ये देख रहे हैं मार्केट कुछ ज़्यादा मूव, तो आप प्लान कर सकते हैं। और सेफ जाना है, इसका 50% मार्क कर लें और इसका 50% इसके अराउंड से यहाँ से सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। स्टार्डल ट्रायंगल बना सकते हैं, मतलब आप इसमें बिना डायरेक्शनल के आप आराम से दोनों साइड के प्रीमियम्स को पॉकेट कर सकते हैं। और एक्सपायरी अभी शायद आप पे 3 या 4 दिन है, उसके अकॉर्डिंग प्लान करना। बाकी ऑप्शन बाइंग आपको समझना चाहिए, ऑप्शन बाइंग के दिन हम गए तो आप सेलिंग का प्लान करना, ठीक है। बाइंग सिनेरियो कर सकते, तो तब तक के लिए आज की गाइस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। बड़े बड़े पॉइंट्स करके आप चलेगा। I'm feeling good, I'm feeling great. Stacking all the cheese and all the bread up on my plate. Steady looking fresh while I be headed to the bank. And all my homies that I think it's time to celebrate.